वेलकम टू डी कोड दी ई बुक, जहां हम बुक्स को सिर्फ वर्ड्स के रूप में नहीं बल्कि लाइफ के लेसन्स के रूप में समझते हैं। कभी ऐसा लगा है कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन कुछ ना कुछ आपको पीछे खींच रहा है। कोई पुरानी यादें, कोई अधूरी बातें, कोई गिल्ट या फ्यूचर का फियर। हम अक्सर सोचते हैं कि टाइम सब ठीक कर देगा, लेकिन सच ये है कि जब तक हम चीजों को छोड़ना नहीं सीखते, तब तक हम अंदर से फ्री फील नहीं कर पाते। आज डी कोड दी ई बुक पर हम डी कोड कर रहे हैं एक ऐसी बुक जो हमें सिखाती है कि लाइफ को फोर्स करना बंद करो और उन चीजों को रिलीज करो जो सिर्फ आपके दिमाग में बोझ बन चुकी है। बुक का नाम है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। ये बुक हमें बताती है कैसे ओवरथिंकिंग से बाहर निकले, कैसे इमोशनल बैगेज को हल्का करें और कैसे प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखें। तो अगर आप रेडी हो थोड़ा सा हल्का फील करने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, ओनली ऑन डी कोड द ई बुक। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो एक ऐसी बुक है जो हमें ये सिखाती है कि हम अपने दिमाग और दिल के अननेसेसरी बोझ को कैसे छोड़ सकते हैं। आज के टाइम में ऑलमोस्ट हर इंसान किसी ना किसी चीज को पकड़ के बैठा हुआ है। पास्ट का दर्द, किसी का दिया हुआ हर्ट, कोई फेलियर, कोई रिग्रेट या फिर फ्यूचर का फियर। हम सोचते रहते हैं, ओवरथिंक करते रहते हैं और धीरे धीरे ये सब थॉट्स हमारी मेंटल पीस को खत्म कर देते हैं। ये बुक इसी प्रॉब्लम पर फोकस करती है और बताती है कि लेटिंग गो मतलब हार मानना नहीं होता, बल्कि खुद को फ्री करना होता है। कि ज्यादातर सफरिंग बाहर की सिचुएशंस से नहीं होती, बल्कि हमारे अपने थॉट्स से होती है। जब कोई चीज हो जाती है, ब्रेकअप, जॉब लॉस, इंसल्ट, फेलियर, टू एक्चुअल इवेंट थोड़ा सा होता है, लेकिन हम उसके बाद जो कहानी अपने दिमाग में बनते हैं वही हमें ज्यादा दर्द देती है। हम बार बार उसी मोमेंट को याद करते हैं, इमेजिन करते हैं कि अगर ऐसा होता तो काश मैं ये कह देता, मेरे साथ ही क्यों हुआ। ये थिंकिंग एक नेगेटिव लूप बन जाती है जिसे निकलना मुश्किल लगता है। बुक का पहला इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि आप अपने थॉट्स नहीं हो। थॉट्स आते हैं, जाते हैं, लेकिन हम उनको इतना सीरियस ले लेते हैं जैसे वही रियलिटी हो। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता है, हम तुरंत उससे चिपक जाते हैं। हम यूज एनालाइज करने लगते हैं, जस्टिफाई करने लगते हैं और फिर उस थॉट के साथ अपनी आइडेंटिटी जोड़ लेते हैं। लेटिंग गो का मतलब है इस प्रोसेस को पहचानना और बीच में ही रुक जाना। ऑथर कहते हैं कि इमोशंस को दबाना सल्यूशन नहीं है। अगर आप दुखी हो, गुस्सा आ रहा है या एंजाइटी फील हो रही है, तो उससे इग्नोर मत करो, लेकिन उसमें डूब भी मत जाओ। इमोशन को फील करो, लेकिन उस इमोशन को अपना फ्यूचर डिसाइड करने मत दो। जैसे आसमां में बादल आते जाते रहते हैं, वैसे हाई इमोशंस भी टेम्परेरी होते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब हम सोच लेते हैं कि ये इमोशन हमेशा रहेगा। बुक माइंडफुलनेस पर भी काफी फोकस करती है। माइंडफुलनेस का मतलब सिर्फ मेडिटेशन नहीं होता, बल्कि प्रेजेंट मोमेंट में जीना होता है। ज्यादातर लोग या टू पास्ट में फेज रहते हैं या फ्यूचर में। पास्ट याद करके गिल्ट और रिग्रेट फील होता है, फ्यूचर सोच के टेंशन और फियर। प्रेजेंट मोमेंट, जहां एक्चुअली लाइफ चल रही होती है, यूज हम मिस कर देते हैं। लेटिंग गो का एक स्ट्रॉन्ग टूल ये है कि जो अभी हो रहा है उस पर ध्यान दो, बिना जज आइडिया देते हैं। आप सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन रिएक्शन कंट्रोल कर सकते हो। बाहर क्या होगा, कौन क्या बोलेगा, कौन आएगा या जाएगा, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन हम उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं ये हम चूज कर सकते हैं।
जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं तो दिमाग ऑटोमेटिकली हल्का फील करता है। बुक ये भी समझती है कि लेटिंग गो का मतलब किसी को माफ करना सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि खुद के लिए होता है। जब हम किसी के अगेंस्ट गुस्सा पकड़ के रखते हैं तो हम समझते हैं कि हम स्ट्रांग बन रहे हैं, लेकिन रियलिटी में हम अपने ही दिमाग को पॉइजन दे रहे होते हैं। दूसरा इंसान शायद अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा होता है और हम उसके बारे में सोच सोच कर अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हैं। लेटिंग गो यही से स्टार्ट होता है, जब हम ये डिसाइड करते हैं कि हम अपनी पीस किसी और के हाथ में नहीं देंगे। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बुक बार बार रिपीट करती है वो है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं होता कि जो गलत हुआ उससे सही मान लो। एक्सेप्टेंस का मतलब है रियलिटी को फाइट करना बंद कर देना। जब हम बार बार सोचते हैं ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, तब हम पेन को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। जब हम मान लेते हैं कि हाँ ये हो गया, तब हीलिंग स्टार्ट होती है। ऑथर प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस भी सजेस्ट करते हैं, जैसे जर्नलिंग। अपने दिमाग के सारे थॉट्स पेपर पर लिख देना बिना फिल्टर के। इससे दिमाग हल्का होता है। बहुत बार हमें खुद नहीं पता होता कि हम इतना हैवी क्यों फील कर रहे हैं। जब हम लिखते हैं तब क्लैरिटी आती है। थॉट्स जो सिर्फ दिमाग में घूम रहे होते हैं वो पेपर पर आके वीक हो जाते हैं। सबसे बड़ा रीजन होता है व्हाट इफ थिंकिंग। व्हाट इफ मेन फेल हो गया, व्हाट इफ लोग मुझे जज करें, व्हाट इफ फ्यूचर में सब बिगड़ गया। ये क्वेश्चंस दिमाग को इमेजिनरी प्रॉब्लम्स में फंसा देते हैं। बुक समझती है कि फ्यूचर के ज्यादातर फियर्स कभी सच होते ही नहीं है, लेकिन हम उनका पेन आज हाई फील कर लेते हैं। लेटिंग गो का मतलब है फ्यूचर को थोड़ा लूज हाथ से पकड़ना। ऑथर एक सिंपल टेक्निक बताते हैं, थॉट्स को फैक्ट्स से अलग करना। हर थॉट सच नहीं होता, लेकिन हम हर थॉट को सच मान लेते हैं। अगर दिमाग बोले मैं इनफ नहीं हूं, तो उससे क्वेश्चन करो इसका प्रूफ क्या है। जब हम थॉट्स को चैलेंज करना शुरू कर देते हैं तो उनकी पावर कम हो जाती है। ये एक मेंटल ट्रेनिंग है जो टाइम के साथ स्ट्रांग होती है। बुक इमोशनल अटैचमेंट के टॉपिक पर भी डिटेल में बात करती है। इमोशनल अटैचमेंट का मतलब सिर्फ लोगों से चिपकना नहीं होता, बल्कि आउटकम्स, एक्सपेक्टेशंस और आइडेंटिटी से चिपकना भी होता है। जब हम किसी पर्सन, जॉब या रोल से अपनी पूरी आइडेंटिटी जोड़ लेते हैं तो उसके जाने से हम टूट जाते हैं। लेटिंग गो का मतलब ये सीखना है कि आपका वैल्यू किसी एक चीज से डिसाइड नहीं होता। ऑथर कहते हैं कि हर रिलेशनशिप या सिचुएशन एक लेसन के लिए आती है। जब लेसन कंप्लीट हो जाता है तब अगर हम फिर भी चिपके रहते हैं तो पेन स्टार्ट होता है। किसी चीज का खत्म होना फेलियर नहीं होता, बल्कि नेचुरल प्रोसेस होता है। जैसे सीजन्स चेंज होते हैं वैसे हाई लाइफ के फेजेस भी चेंज होते हैं। एक पावरफुल आइडिया ये दिया गया है कि आप हर चीज को पर्सनली लेना बंद करें। ज्यादातर लोग जो बोलते या करते हैं वो उनके अपने इश्यूज, इनसिक्योरिटीज और माइंडसेट का रिजल्ट होता है। जब हम हर बात को दिल पे ले लेते हैं तो हम अपनी पीस खो देते हैं। लेटिंग गो का मतलब है ये समझना कि हर रिएक्शन आपके बारे में भी काम करने को कहती है। जो बात आप अपने आप से करते हो वही आपकी इमोशनल रियलिटी बन जाती है। अगर आप खुद को रोज क्रिटिसाइज करते हो तो कॉन्फिडेंस नेचुरली लो हो जाता है। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि अपने आप से वैसे बात करो जैसे आप अपने किसी क्लोज फ्रेंड से करते हो, सपोर्ट के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ। ये कोई फेक पॉजिटिविटी नहीं है, बल्कि रियलिस्टिक काइंडनेस है।
पार्ट 2 का मेन मैसेज ये है कि दिमाग को शांत करना सीखा जा सकता है। थॉट्स को फोर्स से रोकना नहीं होता, बस उनके साथ बहना बंद करना होता है। जैसे जैसे आप ये स्किल डेवलप करते हो, आप नोटिस करते हो कि छोटी छोटी बातें आपको डिस्टर्ब करना बंद कर देती है। आप इमोशनली ज्यादा स्टेबल फील करने लगते हो। बुक बताती है कि दर्द लाइफ का पार्ट है, लेकिन सफरिंग ऑप्शनल होती है। दर्द तब होता है जब कुछ गलत होता है, लेकिन सफरिंग तब होती है जब हम उस दर्द को बार बार याद करके जीते रहते हैं। लेटिंग गो का मतलब है दर्द को रिस्पेक्ट देना, लेकिन उसमें घर बना के ना रहना। ऑथर फॉरगिवनेस को भी एक स्ट्रॉन्ग टूल के रूप में बताते हैं। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाले ने जो किया वो सही था। फॉरगिवनेस का मतलब होता है कि आप अपने आप को फ्री कर रहे हो। जब आप किसी के अगेंस्ट गुस्सा पकड़ के रखते हो तो आप पास्ट के साथ बंधे रहते हो। जब आप माफ कर देते हो तो आप प्रेजेंट में वापस आ जाते हो। बुक ये भी कहती है कि लेटिंग गो एक बार का डिसीजन नहीं होता। कभी कभी आपको लगता है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, लेकिन फिर कोई मेमोरी या सिचुएशन पुरानी फीलिंग्स ले आती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप ह्यूमन हो। हर बार जब ऐसी फीलिंग आए, आप फिर से कॉन्शियसली चूज करते हो। एंड में ये समझते हैं कि जब हम चीजों को छोड़ना सीख लेते हैं, तब लाइफ और ज्यादा मीनिंगफुल हो जाती है। हम लाइट फील करते हैं, प्रेजेंट में जीने लगते हैं और खुद के साथ एक बेटर रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं। लेटिंग गो से लाइफ एम्प्टी नहीं होती, बल्कि अननेसेसरी वेट निकल जाता है। बुक का फाइनल मैसेज सिंपल है। आप कंट्रोल सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप चूज कर सकते हो कि आप किस चीज को अपने दिमाग और दिल में जगह देना चाहते हो। जब आप ये चॉइस कॉन्शियसली लेने लगते हो, तब इमोशनल फ्रीडम ऑटोमेटिकली फॉलो करती है। इस बुक का सबसे बड़ा लेसन सिंपल है। हर चीज को पकड़ के रखना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें सिर्फ इसलिए छोड़नी पड़ती है ताकि हम खुद के लिए जगह बना सके, पीस के लिए, क्लैरिटी के लिए और एक बेटर लाइफ के लिए। लेटिंग गो का मतलब भूल जाना नहीं होता, बल्कि याद रखकर भी आगे बढ़ना होता है। बिना दर्द को रोज जिए। आज अगर आप अपने दिल में थोड़ा सा भी हल्का पैन फील कर रहे हो, तो समझिए ये डिकोडिंग अपना काम कर गई। डिकोड दी ई बुक पर हम ऐसी हाई बुक्स को सिंपल वर्ड्स में डिकोड करते रहेंगे, ताकि आप सिर्फ मोटिवेट ना हो, बल्कि अंदर से स्ट्रॉन्ग भी बनो। याद रखिए, आप पास्ट को बदल नहीं सकते, लेकिन आप ये डिसाइड कर सकते हो कि पास्ट आपको कंट्रोल करे या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और पावरफुल बुक के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे माइंडफुल और डिकोड दी ई बुक के साथ जुड़े रहिए।